रहीम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू मालूम करने के लिए। और ये मिलीकॉन ने एक डिवाइस जो है वो बनाई थी जिससे वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड करने में कामयाब हुआ था। और ये ऑपरेटर्स जो कि उसने यूज़ किया था वो आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं जो सर्कुलर भी हो सकती हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं। इनको एक पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है थ्रू अ स्विच के साथ। और एक ऑयल स्प्रेयर है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो है ऑयल स्प्रे करता है। और जब ये ऑयल स्प्रे करता है तो नोज़ल से जब ऑयल ड्रॉपलेट्स निकलते हैं तो वो छोटे छोटे कतरों की फुहार की शक्ल में होते हैं। ऊपर वाली जो प्लेट है उसके अंदर एक होल है जिसमें से ऑयल ड्रॉपलेट्स कुछ इंटर हो सकते हैं। तो छोटा सा उसके अंदर सुराख है जिसमें से कोई ऑयल ड्रॉपलेट फॉर एग्जांपल इंटर हो गया है। जब वो इंटर होगा तो वो नीचे की तरफ फॉल करना शुरू कर देगा डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट। इस ड्रॉपलेट को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एक स्टूडेंट टेलीस्कोप की मदद से, जिसके ऊपर क्रॉस वायर मौजूद है और स्केल मौजूद है जिससे रीड किया जा सकता है कि ऑयल ड्रॉपलेट कितना फॉल कर रहा है। इसके अलावा इसमें एक लैंप हम यूज़ करेंगे जिससे इस जगह को जितनी दोनों प्लेटों के दरमियान है उसको रोशन करेंगे ताकि हम टेलीस्कोप की मदद से इसे ऑब्ज़र्व कर सकें। तो ये ऑपरेटर्स के कंपोनेंट हैं। दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं, अपर प्लेट में एक होल है और दोनों प्लेट्स जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस उनके दरमियान में कोई मौजूद है। एक बैटरी के थ्रू एक बल्ब है जिससे जगह रोशन की गई है। एक ऑयल स्प्रेयर है जिससे ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे किए जाते हैं और उनमें से कोई ड्रॉपलेट इंटर हो जाता है इस होल में से, जिससे वो डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट फॉल करना शुरू कर देता है। अब जब ये अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट फॉल करता है डाउनवर्ड, तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये चार्ज है। क्योंकि जब ये नोज़ल से निकला था तो फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द वॉल्स ऑफ द नोज़ल। और हम जो है इस ऊपर वाली प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं और नीचे वाले को नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट है ये डाउनवर्ड अपने वेट की वजह से फॉल कर रहा है, वेट इज़ इक्वल टू mg। और चूँकि ये नेगेटिवली चार्ज है और ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है जिसका पोटेंशियल हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो प्लेट इसे ऊपर की तरफ खींचेगी अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स Fe इज़ इक्वल टू Q इंटू E होती है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर सकती हैं क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस ड्रॉपलेट को हम स्टेशनरी कर लेंगे। तो जब ये स्टेशनरी हो जाएगा इसका मतलब है इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स इक्वल है ग्रेविटेशनल फोर्स के या वेट के। तो यहाँ पे शो किया गया है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ इक्वल टू वेट, क्यू ई इज़ इक्वल टू mg। तो ई आ जाएगा mg/q। ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो माइनस डेल्टा वी को हम V से ही डिनोट करते हैं कि जितनी उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है जो हमने अप्लाई किया हुआ है, और D जो है उसको डेल्टा आर की जगह डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स आएगा, यहाँ पे दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, दोनों को कंपेयर कर लें तो राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। तो mg/q इज़ इक्वल टू v/d। यहाँ से चार्ज ऑन ड्रॉपलेट आ जाएगा mg/d डिवाइडेड बाई v। इसमें कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्टली मेजरेबल है। V वोल्ट कितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट के दरमियान में वोल्ट मीटर की मदद से मेजर किया जा सकता है डायरेक्टली।
डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स मेजरेबल है, जी की वैल्यू आपको मालूम है, लेकिन ये जो मास है ये हमें नहीं मालूम कि ड्रॉपलेट्स इतने स्मॉल हैं कि उनका मास डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। तो इक्वेशन 3 से हम चार्ज तो निकालेंगे, लेकिन पहले हम मास की वैल्यू फाइंड करेंगे। मास के लिए हम डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम होती है, तो यहाँ से मास आ जाएगा, मास ऑफ ड्रॉपलेट इज़ इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट इनटू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट। अब जो डेंसिटी है वो स्मॉल या लार्ज वैल्यू के लिए सेम होती है, मतलब अगर ऑयल ड्रॉपलेट है उसकी उतनी डेंसिटी होगी जितना 1 लीटर ऑयल की डेंसिटी है। तो वॉल्यूम, हम ड्रॉप को अगर स्फेरिकल एज्यूम करें तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो हमने यहाँ पुट किया, और डेंसिटी जो ऑयल ड्रॉपलेट की डेंसिटी है और वो उस ऑयल की डेंसिटी होगी जो हमने उस स्प्रेयर के अंदर डाला है। तो यहाँ से मास निकल आया। अब मास के अंदर भी हमें रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट जो है वो अननोन है, क्योंकि ड्रॉपलेट बहुत स्मॉल है तो इसका रेडियस डायरेक्टली मेजर नहीं किया जा सकता। तो आगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस मकसद के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ़ कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑफ़ हो जाएगा तो ड्रॉपलेट डायरेक्टली नीचे फॉल करना शुरू कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ड्रॉपलेट है तो ये अपने वेट की वजह से नीचे फॉल करना शुरू कर देगा। अब जो ही फॉल करेगा तो एयर की ड्रैग फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करेगी, और ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के 6 चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ड्रैग फोर्स इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ पे फ़ौरन ही, क्योंकि ड्रॉपलेट बहुत स्मॉल है, फुहार की शक्ल में है, पानी के कतरे जैसे बारिश में पतली बारीक फुहार होती है सर्दियों में, इसी तरह छोटे छोटे बारीक कतरे हैं, तो उनके ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो फ़ौरन ही वेट को बैलेंस कर देगी, क्योंकि वेट बहुत कम है। तो वेट mg है, विच इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी। और जब ड्रॉपलेट जो है वो, जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी, उस वक्त ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी हासिल कर लेगा जिसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। उस वेलोसिटी को कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन द ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ ड्रॉपलेट, द ड्रॉपलेट गेन्स अ स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ये टर्मिनल वेलोसिटी हम मालूम कर सकते हैं कि हम टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे कि कितना डिस्टेंस फॉल किया है ड्रॉपलेट और कितने टाइम के अंदर फॉल किया है वो डिस्टेंस। तो टाइम नोट कर लेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको हम पुट कर सकते हैं आगे। तो मास का जो फार्मूला है, मास का फार्मूला भी हम देख लेंगे। मास इज़ इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में मास का फार्मूला लिखा है, तो वो हम जो है पुट कर देंगे वहाँ पे भी। तो ये हमारे पास पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। और इसके बाद पाई से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अगर हम आर ए कैंसिल हो जाएगा और आर का स्केयर बच जाएगा, तो आर स्केयर की वैल्यू हम निकाल लेंगे और आर आ जाएगा √9/2 ईटा वी टी ओवर रो जी। ये रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट है। अब हम रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, ये इक्वेशन हमारे पास निकल आई फाइनल, जिसकी मदद से हम जो है बाकी चीज़ें मालूम कर लेंगे। तो रेडियस को हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमने वेलोसिटी निकाल ली है, डिस्टेंस ओवर टाइम करके ये वेलोसिटी निकाल लिया। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है ना कांस्टेंट है, मालूम होगा। जी 9.8 मालूम है, रो डेंसिटी ऑफ ड्रॉपलेट मालूम है। इन सब को पुट करके हम रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट निकाल लेंगे। जब ये रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट निकल आएगा तो इस रेडियस को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, और वहाँ से हम मास ऑफ ड्रॉपलेट निकाल लेंगे। इस मास ऑफ ड्रॉपलेट को फिर हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जहाँ पे सिर्फ मास अननोन था, तो वहाँ से चार्ज ऑन ड्रॉपलेट निकल आता है। तो चार्ज ऑन ड्रॉपलेट जब मिलीकान ने निकाला तो ये
पता चला कि चार्ज कितना है ड्रॉपलेट के ऊपर। तो ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज आ रहा था आइदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या उसका डबल या ट्रिपल या उसका इंटीजर मल्टीपल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज आ रहा था, या उसका मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 3 इंटीजर मल्टीपल आ रहा था। तो ये जो मिनिमम चार्ज उसने निकाला था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज, ये ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट जो चार्ज ड्रॉपलेट के ऊपर मौजूद है वो ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, 2 एक्सेस है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो इस मिनिमम चार्ज को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। तो इस तरीके से मिलीकान ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम किया, और जिसकी ये वैल्यू अभी तक एक्यूरेट है। हम इसे यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक था मिलीकान ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।